विनाश काले विपरीत बुद्धि आज तक आपने यह सिर्फ सुना होगा, आज आप देख भी लोगे। दरअसल 20 जनवरी 2025 को जब ट्रंप ने शपथ ली तो वह अपनी पावर के पीक पर थे। देश के लोग उन्हें प्यार देते थे। यहां तो छोड़िए, विदेशों में भारत जैसे देशों में भी ट्रंप को खूब पसंद किया गया। ट्रंप को पूरी छूट दी गई, मजबूत बहुमत दिया गया। ना सिर्फ उन्हें राष्ट्रपति बनाने में, बल्कि अमेरिका की दोनों संसद की सदनों में भी उन्हें मजबूत बहुमत दिया गया। लेकिन उसका उन्होंने ऐसा सत्यानाश आज कर दिया है कि आज देश के लोग तो उनके खिलाफ खड़े हो ही गए हैं। विदेशों में भी भारत जैसे देश में जहां ट्रंप को सबसे ज्यादा पसंद किया गया, लोग अब नफरत करने लगे हैं, गालियां देने लगे हैं। और उससे भी बड़ी बात, उनके दुश्मन तो कट्टर हो ही गए हैं। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया है। उनके एक एक फैसले को अमेरिका की कोर्ट ऐसे साफ कर रही है जैसे गधे के सर से सींग, और इसकी शुरुआत 20 जनवरी से ही हो गई थी। दरअसल शपथ लेते ही ट्रंप ने सबसे पहले अच्छा काम करना शुरू किया। भारत के साथ बातचीत करी। इसके अलावा दुनिया के तमाम लीडर के साथ अच्छा व्यवहार किया। यहां तक कि जब उन्होंने शुरू में ट्रेड वॉर शुरू किया तो वह सिर्फ और सिर्फ चीन के लिए था, और चीन को ही वह नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद उन्हें जो सनक सवार हुई वो एनिमेजेबल है। उन्होंने पूरे वर्ल्ड पर, पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाने शुरू कर दिए, दो देशों को छोड़कर। वो देश अमेरिका के ट्रेडिशनल कट्टर दुश्मन थे, रूस और उत्तर कोरिया। जी हां, इन दो देशों को छोड़कर तमाम देशों पर उन्होंने टैरिफ और टैक्स लगाने शुरू कर दिए। यानी कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और कुछ देश जो इस बात को नहीं मानते थे, अमेरिका को क्लोज फ्रंट देखकर चलते थे, उनके मन से भी यह बहम हटा दिया। यानी कि अमेरिका की दशकों की जमी जमाई इज्जत को कुछ ही समय के अंदर मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद जो फैसले लिए गए, लगा ऐसे इकबाल को कि चीन अमेरिका का दुश्मन नहीं है, ना ही रूस है, बल्कि अमेरिका का दुश्मन तो भारत और यूरोप है। जैसे भारत के लोगों को हथकड़ियां पहनाकर अपने देश से बेइज्जत करके निकाला, यूरोप के नेताओं की बेइज्जती करी, खुलकर खरी खोटी उन्हें सुनाई। इसके बाद अमेरिका के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, जो कि अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, जहां से बच्चे निकलकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर को बढ़ाते हैं। यहां तक कि दुनिया के दूसरे देशों को कमजोर करने का सबसे बड़ा हथियार है अमेरिका की यूनिवर्सिटीज। चाहे हार्वर्ड हो, चाहे वो एमआईटी हो, या फिर अमेरिका की यूसीएलए हो, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। जहां पर भारत, यूरोप, यहां तक कि चीन, हर देशों के जो टॉप टैलेंट वाले बच्चे होते हैं ना, उन्हें ये अपने देश में स्कॉलरशिप देकर बुलाते हैं। अच्छा ट्रेंड करते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में। फिर यह लोग अमेरिका में काम करते हैं और अमेरिका की सुपर पावर को और ताकतवर बनाते हैं। ट्रंप ने क्या किया? विदेशी बच्चों के एडमिशन पर रोक लगा दी? नहीं, दूसरे देश के जो लोग इनके देश में काम कर रहे थे, उनके ऊपर डाका डालने की कोशिश करी। कैसे? दरअसल भारत से लाखों की संख्या में लोग अमेरिका काम करने जाते हैं, और वो ऐसा नहीं कि बढ़िया काम करते हैं। कई तो ऐसे काम करते हैं अमेरिका के अंदर जो वहां के लोकल लोग नहीं करना चाहते। वहां पर वह पैसा कमाकर भारत भेजते हैं, और इससे भारत में उनके जो परिवारजन हैं, उन्हें फायदा होता है। भारत सरकार को भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। अमेरिका में काम कर रहे भारतीय डॉलर के रूप में भारत के अंदर अपने परिजनों को पैसे भेजते हैं। सरकार उस डॉलर को अपने पास रखती है, बदले में उसी के वैल्यू की जो भारतीय करेंसी है, रुपया, वो उन्हें दे देती है, और वो डॉलर हमारे खजाने में जमा होता है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ट्रंप को यह रास नहीं आया और 5% का टैक्स लगा दिया। यानी कि आम लोगों की जो कड़ी मेहनत की कमाई थी, उस पर भी डाका डाला। देखा जाए तो लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ गलत फैसले लिए गए। इतना ही नहीं, जो वादा किया था कि यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे, उस युद्ध में ट्रंप ने इतनी बार साइड पलट ली है कि आप सोच नहीं सकते। कभी ये रूस की साइड हो जाते हैं, कभी यूक्रेन की, कभी ये पुतिन के यहां पर प्रेमी बन जाते हैं, कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलस्की के। ट्रंप के इस कंफ्यूजन को देखकर अमेरिका की जनता भी कंफ्यूज हो चुकी है, और अमेरिका के लोग भी। इसीलिए आप देखिए, अब अमेरिकी जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने ट्रंप की यहां पर बुद्धि ठिकाने लगानी शुरू कर दी है। दरअसल अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो दुनिया के सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का प्लान था। यानी कि हर देश पर वह टैक्स लगाने की बात कर रहे थे। उस बिल को अमेरिका की कोर्ट ने रोक दिया है। जी हां, 4 महीने की जो ट्रंप प्रशासन की मेहनत थी, उसे एक झटके में कोर्ट ने थाम दिया है। इतना ही नहीं, जो यूनिवर्सिटीज का ग्रांट था, या फिर विदेशी बच्चों का एडमिशन स्कॉलरशिप पर बैन करने की बात थी, उस पर भी रोक लगा दी है। यानी कि ट्रंप का यह फैसला भी खत्म। फिर उसके बाद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप
हैसियत में रहे। वह राष्ट्रपति जरूर हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के परे जाकर काम ना करें, वरना कोर्ट दखल देगी। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 4 महीनों में ट्रंप ने जितने भी फैसले लिए हैं, उनमें से 80% पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने या तो रोक लगा दी है या फिर उसे रिव्यू के लिए रख लिया है। यहां तक कि इनकी जो संसद ने ट्रंप का बिल पास किया था, ना उसे भी वहां की कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लिया है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के टैक्सेस के यहां पर इशू थे, जिसको लेकर इलॉन मस्क भी खुश नहीं थे। उसे भी खत्म कर दिया गया है, जो कि ट्रंप अपने जीवन का सबसे बड़ा बिल बता रहे थे। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान होंगे कि एक-एक करके डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त उनका साथ छोड़ रहे हैं। सबसे पहले इलॉन मस्क है, जिन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए जो पद लिया था, डोज का उससे अपना इस्तीफा दे दिया है और ट्रंप से वो अलग हो चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप के कैबिनेट के कई लोग हैं जो उनका साथ धीरे-धीरे छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन, उसमें भी एक धड़ा बन चुका है रिपब्लिकन्स अगेंस्ट ट्रंप। सबसे गंभीर बात ट्रंप के लिए कि 4 महीनों के अंदर ट्रंप की पॉपुलैरिटी में इतना जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है कि आप सोच नहीं सकते। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यह लेटेस्ट ट्रैकर है ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग का। ट्रंप इस समय 52% से भी ज्यादा डिसअप्रूव चल रहे हैं। यानी कि अमेरिका की 52% से ज्यादा जनता उन्हें डिसअप्रूव कर रही है। आज वोटिंग होती है तो वो उनके खिलाफ वोट करेंगे। इतना ही नहीं, उनकी अप्रूवल रेटिंग एक टाइम पर 56%, वो गिरते गिरते 4042 पर आ चुकी है। यह सब कुछ हो रहा है ट्रंप के गलत फैसलों के कारण, क्योंकि अगर वह शपथ लेते ही ट्रेड वॉर सिर्फ चीन के खिलाफ करते, ना तो दुनिया के तमाम देश उनका साथ देते। ट्रंप का जो वादा था कि वह चीन को कभी भी अमेरिका से आगे निकलने नहीं देंगे, वह भी पूरा होता। और साथ ही ट्रंप का जो वादा है ट्रेड डेफिसिट का, वह अकेले चीन पर टैरिफ लगाने से ही पूरा हो जाता। हालांकि अमेरिका की अंदरूनी राजनीति क्या चल रही है, उस पर मेरी बारीक नजर है। उस पर मैं एक अलग एनालिसिस वीडियो लेकर आऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।